निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक जलीय जंगली घास है? दोस्तों इसका आंसर होगा जलकुंभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बूंद संक्रमण क्या है? इसका सही आंसर है न्यूमोनिया, क्योंकि न्यूमोनिया से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको आर आई एंजाइम डीएनए के किस अनुक्रम को काटता है? तो GAATTC अनुक्रम को काटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑर्थोट्रोपस बीजांड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो पॉलीगोनम में पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों शुक्राणु पूंछ की सहायता से चलता है और एनर्जी उसे माइटोकॉन्ड्रिया देता है। नेक्स्ट हमारा है कि रंध्र और जड़ों का अभाव निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो जलकुंभी में दोस्तों जड़ नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है, मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डालने से क्या होता है? तो सुपोषण होता है दोस्तों। सुपोषण में क्या होता है कि प्रत्येक जीव में बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक व्यक्तिगत कीटनाशक है? व्यवस्थित कीटनाशक। तो फ्यूराडॉन को व्यवस्थित कीटनाशक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम। दोस्तों ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम है जाइमेज। जाइमेज ग्लूकोज को अल्कोहल में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपशिष्ट जल के बीओडी का अनुमान किसकी मात्रा से पता लगाया जाता है? तो ऑक्सीजन की खपत से। जितना ऑक्सीजन खपत होगा उतना बीओडी की मात्रा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी कोशिका का निर्माण किससे होता है? तो दोस्तों मेमोरी कोशिका का निर्माण लिम्फोसाइट से होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी आनुवंशिक बीमारी नहीं है? तो क्रेटिनिज्म दोस्तों आनुवंशिक बीमारी नहीं है, क्योंकि ये प्रोटीन से उत्पन्न होता है, प्रोटीन से होने वाला बीमारी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? दोस्तों मैंने बताया था कि ब्रायोफाइट्स का जो बॉडी होता है वो हैप्लॉइड होता है। इसमें जो डिप्लॉइड स्टेज आता है वो एक बार आता है। नेक्स्ट है, पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए किया जाता है। पिस्टिल मतलब होता है स्त्री। नेक्स्ट, टी लिम्फोसाइट किसमें उत्पन्न होता है? तो टी लिम्फोसाइट किसमें उत्पन्न होता है? तो अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय किस अवस्था में होती है? तो दोस्तों पैकेटीन अवस्था में विनिमय की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित संरचना है? तो दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया, एक अंडाणु भी अगुणित संरचना है और युग्मक भी अगुणित संरचना है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी और सी दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त प्रजाति है? दोस्तों नेपेंथिस एक विलुप्त प्रजाति है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नेपेंथिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ। दोस्तों एनालॉगस स्ट्रक्चर जो है वो कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट है। कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है कि बहुत सारे वंशज आपस में एक साथ जुड़े होते हैं। यह इवोल्यूशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, जावा कपी मानव की कपाल क्षमता कितनी होती है? तो दोस्तों जावा कपी मानव की कपाल क्षमता 900 क्रेनियल कैपेसिटी होती है। ये मैंने आप सभी को इवोल्यूशन में बताया था, जहाँ पे ह्यूमंस के बारे में बताया गया था, ह्यूमंस इवोल्यूशन। नेक्स्ट है, एलेलोपैथी किसके स्राव के कारण होता है? दोस्तों एलेलोपैथी टॉक्सिन के स्राव के कारण होता है। टॉक्सिन जब बॉडी में आएगा तो एलेलोपैथी नामक बीमारी उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोजोमल प्राथमिक नॉन डिसजंक्शनल
दोस्तों नॉन डिसजंक्शनल के कारण क्या होता है, तो डाउन सिंड्रोम होता है। इसमें मियोसिस फर्स्ट में ही नॉन डिसजंक्शनल नामक डिजीज होती है। नेक्स्ट है द्विसंकर परीक्षा संकरण का अनुपात 1:1:1:1 होता है। दोस्तों जब आप टेस्ट क्रॉस करोगे तो टेस्ट क्रॉस में 1:1:1:1 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी में इकोलाई की उच्च मात्रा का संकेतक है। बाहितमल जल प्रदूषण, बाहितमल जल प्रदूषण जितना होगा तो वह इकोलाई के मात्रा का संकेतक होगा। यानी इकोलाई जो है वो बाहितमल जल प्रदूषण का संकेतक। फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन सा हमेशा उपस्थित है। दोस्तों फोटोकेमिकल स्मॉग में हमेशा O3 प्रेजेंट रहता है। O3 हमेशा उसके साथ जुड़ा रहता है। O3 ही फोटोकेमिकल स्मॉग में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैनिटरी लैंडफिल को किसके विकल्प के रूप में अपनाया गया था। तो खुला जलता हुआ ढेर को समाप्त करने के लिए सैनिटरी लैंडफिल को एक विकल्प के रूप में अपनाया गया था, ताकि खुला हुआ जलता हुआ ढेर ज़्यादा मात्रा में न प्रेजेंट हो, वह जल्दी समाप्त हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकर्मक जो इलिशा परीक्षण के लिए उपयुक्त होता है। तो इलिशा परीक्षण के लिए दोस्तों पेरोक्सीडेज नामक अभिकर्मक का यूज किया जाता है। पेरोक्सीडेज ही एक ऐसा अभिकर्मक है जिसको इलिशा में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड परजीवी पौधों में उत्पादन में उपयुक्त किया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, इसमें जीन प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस शब्द ओवेन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। फर्स्ट चैप्टर में पार्थेनोजेनेसिस आप सभी को रीड करना है, तो पार्थेनोजेनेसिस ओवेन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामेशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है। दोस्तों पैरामेशियम में अनुप्रस्थ टाइप का द्विविखंडन होता है। यानी द्विविखंडन में मैंने आप सभी को बताया था बाइनरी फिशन 3 प्रकार का, सिंपल बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होगा वो पैरामेशियम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होती है तब कहलाता है। तो दोस्तों सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहलाता है। इसे ही हम लोग सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। जब नर की आकृति मादा से भिन्न होती है तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए उपयुक्त होता है। दोस्तों प्रोजेस्टेरॉन का प्रमुख कार्य है निषेचन को रोकना। यह निषेचन को रोकने में सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33 में एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश किया जाता है। इस विधि को ICSI विधि कहते हैं। दोस्तों यह चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन डिजीज या रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस में दोस्तों भ्रूण के आनुवंशिक रोग का पता किया जाता है। यानी भ्रूण को कोई आनुवंशिक दोष है तो वह एमनियोसेंटेसिस नामक टेस्ट से पता चल जाता है कि उसको डाउन सिंड्रोम या कोई अदर डिजीज तो नहीं है क्रोमोसोमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला रोग है। तो दोस्तों पैपिलोमा वायरस के द्वारा यह फैलता है। पैपिलोमा वायरस एक खतरनाक वायरस है जो जेनाइटल वार्स नामक डिजीज, ये भी चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, सैटेलाइट DNA उपयोगी साधन है। दोस्तों अगर किसी की मर्डर हो जाती है, किसी की हत्या हो जाती है, तो हत्यारा का पता करने के लिए फोरेंसिक साइंस DNA में सैटेलाइट DNA का उपयोग करते हैं और सैटेलाइट DNA के माध्यम से ही हत्यारा का खोज किया जाता है, हत्यारा का पता लगाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्नता विभाजन के द्वारा होती है कब? तो क्रॉसिंग ऑफ असॉर्टमेंट दोनों के कारण विभिन्नताएं होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मानस अभ्यारण्य कहाँ है? तो दोस्तों मानस अभ्यारण्य असम में पाया जाता है। असम में एक अभ्यारण्य है जिसे मानस अभ्यारण्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है? दोस्तों इको R1 प्रतिबंधन एंजाइम है, बाम H1 प्रतिबंधन एंजाइम है, हिंद 3 प्रतिबंधन एंजाइम है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्रतिबंधन एंजाइम कौन नहीं है, निगेटिव, तो 3 आपका प्रतिबंधन एंजाइम हो गया, तो चौथा पैक्टिनेज प्रतिबंधन एंजाइम आपका नहीं है। अब 40वां क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि आनुवंशिकता संशोधित फसलों का उत्पादन किया जाता है तो पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा, यानी रिकम्बिनेंट डीएनए से हम लोग जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। जितने भी जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्याज में प्रवर्धन होता है किसके द्वारा? तो बल्ब के द्वारा। प्याज में बल्ब के द्वारा प्रवर्धन होता है, अर्थात ये हमारा 41वां क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 1 से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोकोरियल अपरा किसमें पाया जाता है? यह चैप्टर 3 से लिया गया है। इसका सही आंसर है मानव, अर्थात ह्यूमंस ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें हीमोकोरियल अपरा पाया जाता है, अर्थात अपरा के अंदर में बच्चा का होल बॉडी घूमता रहता है और अपरा से ही बच्चा अपने माँ से प्राप्त करता है। पौधे में शाकनाशी प्रतिरोधी जीन है GST, यानी GST के द्वारा पौधे में शाकनाशी प्रतिरोधी जीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 44 सुनहरा धान एक चावल है जो समृद्ध है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा विटामिन बी होना चाहिए, लेकिन विटामिन बी से बीटा कैरोटीन की प्राप्ति होती है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन घुमा के दे दिया है, इसलिए इसका सही आंसर बीटा कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? तो जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण दोस्तों प्रतिलेखन के स्तर पे किया जाता है। जब ट्रांसक्रिप्शन होता है उसी समय जीन अभिव्यक्ति किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है GRNA किस रूप में संरचना त्रिपर्णी होती है? तो tRNA का संरचना जो है वो त्रिपर्णी होती है, यानी इसी का क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन बदल के आता है कि क्लोवर लीफ लाइक किस में पाया जाता है, तो इसका भी आंसर tRNA होगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा 47वां क्वेश्चन केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक का खोज किसने किया था? दोस्तों ब्रिग्स एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने केंद्रक प्रतिरोपण की तकनीक को दिया था, अर्थात केंद्रक प्रतिरोपण की तकनीक का खोज ब्रिग्स नामक साइंटिस्ट ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 48वां क्वेश्चन डीएनए और आरएनए समान है न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते, यानी न्यूक्लियोटाइड में बहुलक है और इसी कारण से क्या होता है कि डीएनए और आरएनए दोनों एक समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रथम स्तनपायी जंतु किस युग में दिखाई देता है? तो दोस्तों यहाँ पे ईरा दिया हुआ है, लेकिन आंसर जो है वो इपॉक में है, इसलिए इसका सही आंसर होगा तृतीयक, यानी तृतीयक युग में प्रथम स्तनपायी जीव दिखाई दिया था। 50 है आपका भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ है। भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ है दोस्तों पारितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण, यानी पारितंत्र में पोषक तत्वों का जो चक्र चलता रहता है उसे ही भू जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51 निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? तो दोस्तों डिकम्पोजर एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, यानी इनऑर्गेनिक मटेरियल को भोजन के रूप में ग्रहण करता है और उससे
अपना फूड मटेरियल प्राप्त करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन किन के क्रम में अग्रणी है? तो दोस्तों लाइकेन जीरो शेयर यानी मरुकर्मक के लिए ये अग्रणी है, मरुकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53 निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है? उत्पादक दोस्त उसको बोलते हैं जो सन से लाइट लेके भोजन बनाता है, तो नॉस्टॉक बनाता है, स्पाइरोगायरा बनाता है, वॉलवॉक्स बनाता है, लेकिन एगारिकस नहीं बनाता है क्योंकि यह एक प्रकार का फंगस है, तो फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिक अभियांत्रिकी प्रतिजैवी का उपयोग किया जाता है चयन योग वर्णक के यानी सेलेक्टिव मार्कर के रूप में दोस्तों हम लोग प्रतिजैविक का उपयोग करते हैं। यह बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है। तो प्रतिजैविक का उपयोग मोस्टली रूप से सेलेक्टिव मार्कर के रूप में किया जाता है, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी का ये प्रमुख क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55 एगारोज जेल पर अलग किए गए टुकड़ों को रंगने के बाद देखा जा सकता है। तो किससे रंगेंगे? तो देखेंगे तो इथिडियम ब्रोमाइड से रंगने पर डीएनए के टुकड़ा को हम लोग देख सकते हैं, डीएनए का टुकड़ा हम लोग को दिखाई देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समयुग्मक पाए जाते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा फ्यूकस, क्योंकि फ्यूकस में समयुग्मकी यानी मेल और फीमेल दोनों युग्मक एक समान होते हैं, लेकिन कैलेडोफोरा में अलग अलग होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर फ्यूकस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्र की मात्रा 3n होती है दोस्तों, क्योंकि भ्रूणपोष में 3n गुणसूत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो मानव के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या 23 होता है, यानी टोटल ह्यूमंस 2n स्टेज में पाया जाता है, तो 46 गुणसूत्र तथा उसके गैमीट में 23 गुणसूत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील हरित शैवाल किस खेत में पाया जाता है? तो दोस्तों धान के खेत में पाया जाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के रूप में चावल दिया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा चावल, अर्थात चावल नील हरित शैवाल चावल के खेत में उगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी दोस्तों निषेचन को रोकता है, यानी निषेचन की क्रिया कॉपर टी के कारण रुक जाती है, इसीलिए बेसिकली फीमेल में कॉपर टी का उपयोग किया जाता है, रिप्रोडक्टिव फीमेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट्रोवायरस किस बीमारी का रोगजनक है? रेट्रोवायरस एड्स नामक बीमारी का रोगजनक है। यह टी लिम्फोसाइट को मोस्टली अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण। दोस्तों बीज बैंक, बीज बैंक में क्या है कि हम लोग बाहर ले जाकर के बीज को और सुरक्षित करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, जंतु उद्यान और पवित्र उपवन ये इन सीटू का उदाहरण है, इसलिए राष्ट्रीय उद्यान ये सभी इसके आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफियन पुटक पाया जाता है, यानी ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा मानव मादा के अंडाशय में, अर्थात मानव मादा के अंडाशय में ग्राफियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जलमग्न पौधे में रंध्र होते हैं। दोस्तों जलमग्न पौधे में रंध्र नहीं होते हैं, किसी भी सतह पे रंध्र आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक और पहले दिया गया है, उसमें इस तरह की बात लिखी हुई है। नेक्स्ट है 65 सोमा क्लोनल विविधता किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? उत्तक संवर्धन के द्वारा, यानी उत्तक संवर्धन में सोमा क्लोनल टेक्निक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66 रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा खाता है रॉयल जेली, यानी
मधुमक्खियां रॉयल जेली का निर्माण करती है, और जिसके कारण क्या होता है कि उसके जो बच्चे हैं वो रॉयल जेली खा करके और उससे धीरे धीरे डेवलपमेंट्स होता है। नेक्स्ट है कुक्कुट को चेचक। तो कुक्कुट को चेचक किसको द्वारा होता है दोस्तों? चेचक एक विषाणु से उत्पन्न होने वाला रोग है। जैसे मुर्गी में रानीखेत विषाणु से उत्पन्न होता है, तो उसी प्रकार चेचक भी विषाणु से उत्पन्न होने वाला रोग है, इसीलिए इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वबहुगुणिता। तो दोस्तों अगर हमें स्पिंडल फाइबर को रोकना है तो वहां पे हमको कॉल्चिसिन डालना पड़ेगा, और कॉल्चिसिन डालने के बाद क्या होता है कि ऑटोप्लोइडी का कंडीशन डेवलप करता है। तो प्लांट के सीड में हम लोग ऐसा करते हैं, ऑटोप्लोइडी नेचर का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है भोजन की विषाक्तता किसके द्वारा होती है? तो क्लोस्ट्रीडियम के द्वारा दोस्तों भोजन की विषाक्तता होती है। क्लोस्ट्रीडियम एक सबसे खतरनाक बैक्टीरिया माना जाता है जो भोजन को विषाक्त कर देता है, जिससे लोग बीमार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में प्रतिरक्षी किसके द्वारा स्रावित होता है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा स्रावित होता है। दोस्तों 70 का 70 क्वेश्चन एकदम करेक्ट बनाया गया है, इसलिए आप लोग से निवेदन है कि इस क्वेश्चन और आंसर को जो संध्या साइंस क्लासेस में मौजूद जितने भी शिक्षक गण हैं जो बायोलॉजी डिपार्टमेंट को संभालते हैं उनके द्वारा ये बनाया गया 100% सटीक क्वेश्चन आंसर है। दोस्तों आप सभी को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी जितना लाइक करोगे, जितना शेयर करोगे, जितना कमेंट करोगे, उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। और आप सभी को हम क्वेश्चन का जो अलग अलग सीरीज है वो आप सभी को बताते रहेंगे, डालते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संध्या साइंस क्लासेस। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।